हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस यहाँ पर इनकी फिंगर्स की नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम देखें कि फिंगर्स के ऊपर तो आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं लगभग सभी फिंगर्स के मिडल एंड लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी तर्जनी उंगली की। आप यहाँ पर देखेंगे तर्जनी यानी बृहस्पति की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लेंथ में शनि फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में काफ़ी मेहनती रहने वाला है, एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवा सकता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में कई बार रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देंगे जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं, इनमें भी नेटिव की रुचि रह सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मर्करी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है, आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर। अगर हम यहाँ से फिंगर के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की रेखा बनती हुई, जो आप देखेंगे यहाँ पर यह जो मर्करी फिंगर है नीचे से शुरू हो रही, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही हाई सेट है। मर्करी फिंगर का नीचे से शुरू होना इसे लो सेट बनाता है, और लो सेट मर्करी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी हेजिटेशन वाली, थोड़ी शाई रह सकती है। अदरवाइज इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव इस चीज़ का नहीं पड़ रहा, क्योंकि यह जो फिंगर है लंबाई में अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो गैप है खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में, वैसे तो इनकी बाकी फिंगर्स में भी यहाँ पर कुछ हल्के गैप्स हैं, खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव यह गैप इंडिकेट करता है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। अब यहाँ पर देखेंगे यह इतना एरिया जो इनकी तर्जनी उंगली के नीचे करे गुरु पर्वत कहलाता है, और गुरु पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की
रुचि रहती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। इनके अंगूठे के ऊपर भी हमें एक बहुत अच्छा चिन्ह नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो अंगूठा है, इस एरिया में यहाँ पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में इस तरह से बुद्धाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, उसका भी ऐसे व्यक्ति को पहले से ही आभास हो सकता है। शनि की बात की जाए, शनि का जो माउंट है यह आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है, इसमें काफी सारी ब्रेक्स और ओवरलैपिंग्स हमें नजर आ रही हैं। यहाँ से आप देखेंगे यह रेखाएं कुछ इस तरह से चलती हुई, जो इनकी भाग्य रेखा है, इसमें इस तरह की छोटी छोटी गैप नजर आ रहे हैं, और इस गैप्स की वजह से जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव रहते हैं। भले ही यह भाग्य रेखा इनके शनि माउंट तक पहुंच रही है, यह जो एरिया होता है शनि का एरिया होता है, लेकिन इसमें काफी सारे इस तरह के ब्रेक्स होना, गैप्स होना इंडिकेट करता है जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देखेंगे शनि की भांति हल्का सा सूर्य माउंट दबता हुआ, सूर्य रेखा यहाँ पर कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा लंबाई में नजर नहीं आ रही, लेकिन मौजूद है। इस तरह की सूर्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर इसका लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में, एक अच्छी सोशल रिकॉग्निशन बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस माउंट का दबना यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, इस तरह का सूर्य पर्वत होने की वजह से। मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी माउंट इनका हल्का सा लो सेट है, लेकिन इतना एरिया आपको इनके बाकी माउंट्स के मुकाबले काफी उभरा हुआ नजर आएगा। और मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। उसी के साथ साथ आपको मरकरी रेखा नजर आएगी। भले ही यह रेखा हाथ में मौजूद है, लेकिन यह भी इनकी फेट लाइन की तरह कुछ इस तरह से छोटे छोटे ब्रेक्स में नजर आ रही है। इस तरह की मरकरी लाइन का होना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह की बुध रेखा होना दर्शाता है कि नेटिव को अपनी डाइजेशन से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देखेंगे यहाँ पर एक कर्व्ड हार्ट लाइन है, सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई हृदय रेखा नजर आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन का होना नेटिव को दिल से स्पिरिचुअल बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे दिल के मालिक होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले। यहाँ पर एक ब्रांच निकलती हुई आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से। यह ब्रांच यहाँ पर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई, विष्णु चिन्ह का यहाँ पर हथेली में होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, और अगर इसी पैटर्न पर चलते रहें, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी कार्य ईमानदारी से करे, कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें बेईमानी से धन कमाना पड़े, तो अपने जीवन में अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इनकी हथेली में कुछ इस तरह से चलती हुई, हार्ट लाइन के नीचे इस तरह की रेखाएं अगर हों तो इमोशनल सेटबैक्स की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इवन हार्ट की हेल्थ भी मिडिल एज के बाद थोड़ी कमजोर हो सकती है। नेटिव को ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो काफी लंबी मस्तिष्क रेखा आप देख पाएंगे इनके हाथ में। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई, इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना नेटिव की मेमोरी को बढ़ाता है। काफी अच्छी याददाश्त ऐसे व्यक्ति की रहती है, काफी अच्छा माइंड रहता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ स्ट्रेस लाइंस नजर आ रही हैं जो इनकी मस्तिष्क रेखा को इस तरह से टच करती हुई या क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हों, जिन्हें राहु रेखाएं भी कहा जाता है, तो नेटिव को बेवजह का स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी
काफ़ी अधिक बढ़ जाती हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के अंत में एक मछली नुमा चिन्ह बनता हुआ यह जो रेखा है जीवन की रेखा कहलाएगी। कुछ यहाँ तक एक बार दोबारा से ड्रॉ करना चाहूँगा आपके लिए। यह जीवन रेखा आपको लगभग यहाँ तक पहुँचती नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है लगभग 75 के आसपास रहती है। और इस तरह की जीवन रेखा के अंत में आकर जब इस तरह से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर एक फिश नुमा आकृति बना दे, जिसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का चिन्ह कहते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह का चिन्ह जब हाथ में बनता है तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी नेटिव को धन की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। यह चंद्र का एरिया है। आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई। ऐसी रेखाएं अधिक मात्रा में हो तो काफी ट्रैवलिंग नेटिव के जीवन में आ सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल के योग भी इस तरह की रेखाओं की वजह से बनना पॉसिबल रहता है। लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं भी आप देख पाएंगे जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या नेटिव को परेशानी दे सकती है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो यह जो एरिया आप देखेंगे वीनस का काफी उभरा हुआ है। वीनस माउंट अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो यह नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, काफी बारीक इस तरह की रेखाएं आप इस एरिया पर देख पाएंगे। इन रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर मनी ट्रायंगल की बात करें तो काफी हद तक मनी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन बीच में रेखाएं ओवरलैप्ड हैं। यह देख सकते हैं भाग्य रेखा है जो यहाँ पर ओवरलैप हो रही है। उसके बाद यह जो रेखा है यह भी मर्करी लाइन है जो बीच बीच में कुछ इस तरह से ओवरलैप हो रही है। माइंड लाइन कंप्लीट है। मनी ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन हो रही है थोड़ी सी ओपन होने की वजह से खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी नेटिव काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।